गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्लासेस में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और इसी श्रृंखला में हम आपको आज 9th और 10th बायोलॉजी जीव विज्ञान की कंबाइंड क्लासेस के अंतर्गत जीव विज्ञान या साइंस कहते किसे हैं इसके बारे में हम आप आज को विस्तृत रूप से आपको अध्ययन कराएंगे। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है या विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान है क्या, विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे विज्ञान को। विज्ञान सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से तथा प्रयोगात्मक तरीके से प्राप्त किया हुआ गया ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अर्थात जिस चीज को हमें ज्ञात करना होता है, जिस परिणाम को हमें सामने लाना होता है, उसका हम प्रयोगात्मक तरीके से, प्रैक्टिकली तरीके से अध्ययन करते हैं। प्रयोगात्मक तरीके से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान या साइंस कैसे कहते हैं। अब साइंस, जो हमारा साइंस या विज्ञान है, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। विज्ञान को 3 भागों में, विज्ञान की 3 शाखाएं, जो मुख्य शाखाएं हैं विज्ञान की, 3 टाइप्स ऑफ साइंस, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र, नंबर 2 आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और नंबर 3 पर आपका है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। अब हम आपको 9th और 10th का सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे। बायोलॉजी की 2 शाखाएं, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। फर्स्ट शाखा जीव विज्ञान की जो है, फर्स्ट ब्रांच है जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान भी कहा जाता है। सेकंड ब्रांच है जीव विज्ञान की वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। अब एक जो मुख्य डिफरेंस है, जो मुख्य परिभाषा कि हमारा बायोलॉजी और जूलॉजी या जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान में क्या अंतर है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में अंतर क्या है। ये जीव विज्ञान के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम या जीव विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। किंतु वनस्पति विज्ञान में, जीव विज्ञान में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत इस संसार या इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जातियां हैं, जीव विज्ञान की प्रजातियां हैं, लगभग 15 से 20 लाख या 18 से 20 लाख जो प्रजातियां हैं वह मनुष्य के द्वारा ज्ञात की जा चुकी हैं। वह वैज्ञानिकों द्वारा उनका अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जा चुका है और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है। उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान की जो अध्ययन के आधार पर ज्ञात प्रजातियां हैं, उनका लगभग 4 से 5 लाख प्रजातियों को वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात किया जा चुका है, जिनके हम बारे में हम उनके फीचर्स, उनके लक्षण, उनका रहन सहन, उनका बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। अब फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान के या जंतु विज्ञान के जनक कौन है। जंतु विज्ञान को सबसे पहले वैज्ञानिक अरस्तु के द्वारा बताया गया था। वैज्ञानिक अरस्तु के द्वारा जंतु विज्ञान के बारे में सबसे पहले बताया गया था। लेकिन जंतु विज्ञान का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक, जंतु विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। जंतु विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक लैमार्क के द्वारा जंतु विज्ञान का प्रयोग किया गया और अरस्तु के द्वारा जंतु विज्ञान को खोजा गया था। इसी श्रृंखला में अब वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस। वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने वनस्पति के बारे में सबसे पहले अध्ययन करके उनके बारे में, लक्षणों के बारे में बताया गया था। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन में बनता है कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में अंतर क्या है। जीव विज्ञान में पृथ्वी पर पाए जाने वाले, जिसमें जो जीव श्वसन करते हैं, जो सांस लेते हैं, सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। और
वनस्पति और जंतु विज्ञान में केवल जंतुओं का अध्ययन ही किया जाता है, जबकि जीव विज्ञान में सभी जीवों का, जिसके अंतर्गत जंतु एवं वनस्पति दोनों पाए जाते हैं, सभी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम इस क्लास में जान चुके हैं कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, साइंस की शाखाएं कितनी हैं और बायोलॉजी की शाखाएं कितनी हैं, और किसके द्वारा इन्हें खोजा गया, अब तक कितनी प्रजातियां इनकी ज्ञात की जा चुकी हैं। अब हम इसके जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है टेंथ का न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे। आप इसके बारे में नोट कीजिए, अपना नोटबुक बनाइए और इसका अध्ययन निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।